वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज का वीडियो लेक्चरर आपके सामने टॉपिक मेंशन है लिमिटिंग रिएजेंट्स, यानी हिंदी में बात करें सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक को जानने से पहले और फाइंड आउट करने से पहले स्टूडेंट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सीमांत अभिकर्मक कहते किसे हैं। सीमांत अभिकर्मक डेट मीन्स लिमिटिंग रिजेंट्स का मीन्स होता है कि रिएक्शन में वो रिजेंट्स जो कि लिमिट में हो, बहुत सिंपल वे में, यानी कि रिएक्शन के अंदर ऐसा रिजेंट्स या ऐसा जो आप कह सकते हो रिएक्टेंट्स जो कि लिमिट्स में हो, वो लिमिटिंग रिएजेंट्स कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि आखिर में हमें अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो, उसमें हमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक से जो भी मैं आपके सामने शो करूंगा। तो उससे पहले और थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए हम बात करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट्स, यानी कि जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट्स को हम अपने वे से अंडरस्टैंड करें तो सपोज डेट कि आपके पास अगर घर में आधा किलो चीनी है और बाहर से आप दूध ला के चीनी के कॉम्बिनेशन से चाय बना रहे हो। अब चाय कितनी मात्रा में बनेगी वो डिपेंड करेगा कि आपके घर में आधा किलो चीनी रखी हुई है। तो पहले मैंने आपको बता दिया अगर आपके घर में आधा किलो चीनी है और बाहर से आप दूध लाए हो, पर अगर मान लो कि एक पर्सन के लिए कंज्यूम करने के लिए चीनी 10 ग्राम या एक कप में चाय को बनाने में 10 ग्राम चीनी कंज्यूम हो रही हैं, तो चीनी कंज्यूम होते एक लिमिट तक चीनी का कॉम्बिनेशन कहाँ पे रहेगा, दूध के साथ। तब तक क्या बनती रहेगी, चाय बनती रहेगी। और जैसे ही इधर शुगर यानी कि चीनी ख़त्म हुई और आपका भले ही आपके पास फिर दूध बचा हुआ है, फिर भी आप क्या प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, टी को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, यानी कि चाय को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। डेट मीन्स हमारा जो एक रिजेंट था, यानी कि जिसको हमने एज ए शुगर के रूप में लिया था या चीनी के रूप में लिया था, वो हमारे पास में क्या था, लिमिट में था। इसलिए उसको हमने क्या कहा कि वो एक लिमिटिंग रिएजेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ में आ गया होगा। यानी कि दो रिजेंट्स हैं, जब तक रिएक्शन चल रही है तब तक कि दोनों सेम क्वांटिटी में थे, सेम कॉम्बिनेशन हो रहा था, दोनों को कॉम्बिनेशन हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। बट अब एक ऐसी सिचुएशन आई रिएक्शन मैकेनिज्म को चलते चलते कि दो रिएक्टेंट्स में, यानी दो अभिकारक में से एक रिएक्टेंट जो होता है वो फिनिश हो जाता है, और उसके फिनिश होने से इस रिएक्टेंट्स का कोई महत्व नहीं रहता है, तो वो आगे रिएक्शन को नहीं कर सकता है। डेट मीन्स जो फिनिश हो गया उसी को हमने क्या कहा था, लिमिटिंग रिजेंट्स, और जिसके फिनिश होने से अब रिएक्शन आगे नहीं चल पाएगी। अब प्रश्न उठता है कि हम लिमिटिंग रिजेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिजेंट्स को फाइंड आउट करने का बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है या फॉर्मूला है, वो आपको रिमाइंड करना है, याद रखना है। वो मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। वो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा या ट्रिक क्या रहेगी, लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स में जब हम स्टोइकियोमेट्री का डिवाइडेशन करेंगे, तब जिसकी वैल्यू लो आएगी, जिस रिएक्टेंट की वैल्यू लो आएगी, वही उस अभिकारक में, वही उस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट्स का वर्क करेगा। सपोज डेट आपके सामने एक क्वेश्चन मेंशन कर दिया हो, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ कि व्हेन 1 ग्राम hydrogen and 1 gram Cl2 gas combine, then find out the limiting reagents and also found the mass of प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये कहता है कि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस और 1 ग्राम क्लोरीन गैस आमने सामने रिएक्ट होती है या कंबाइन होती हैं, तो आपको ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म में, ऐसी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड करना है और बनने वाले प्रोडक्ट का मास भी आपको ज्ञात करना है। तो कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, हम अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, क्लोरीन का 1 ग्राम, दोनों मिले तो 2HCl का फॉर्मेशन हुआ, 2HCl। ये आपने रिएक्शन याद रख लिया और वो नॉर्मल रिएक्शन आप सबको याद होता है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, ये निकालना है हाइड्रोजन के लिए N/Sc, Sc का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की वैल्यू, और Cl के लिए भी N/Sc की वैल्यू। फिर दोनों की वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में जिस N/Sc की वैल्यू जो लो आएगी उसको हम क्या मानेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स मानेंगे। देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हाइड्रोजन के, क्योंकि हमें N का मान चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के NH2, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेट अपॉन, ये वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट कितना, 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, 2, आप जानते हो। तो यहाँ पे क्योंकि 2 क्यों हो गया, 1 + 1, यहाँ पे 2 एटम्स है इसलिए यहाँ पे 2 लिखूँगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने आया है, हाफ। अब इसमें हम स्टोइकियोमेट्री निकालेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री अकॉर्डिंग टू रिएक्शन वैसे पता चल रही है, 1 आएगी, दिख रहा है आपको। स्टोइकियोमेट्री की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या तैयार होता है। तो Lr को निकालते हैं, S2 के NH2 का मान कितना आया, S2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स, N का मान क्या है, यहाँ पे N की वैल्यू आई है आपके पास 1/2, और स्टोइकियोमेट्री की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दे रखी है। तो कितना आया, हाफ में जब आप 1 का डिवाइडेशन करोगे तो ऑलरेडी क्या आएगा, हाफ आएगा। इसका मतलब यहाँ पे N/Sc की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, हाफ आई। ओके, अब Cl2 की वैल्यू निकालते हैं। Cl2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो सबसे पहले Cl2 के मोल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले NCl2 हमने लिखा, मोल के लिए वही फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे वेट कितना दे रखा है Cl2 का, 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, क्लोरीन का अच्छे से पता है, 1 एटम्स के लिए 35.5 होता है, तो 2 एटम्स के लिए कितने हो जाएगा, 70, 35 यानी 71 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हैं क्लोरीन के, 1/71। उस तरह से अब स्टोइकियोमेट्री निकालेंगे क्लोरीन की। तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्लोरीन Cl2, तो वो सिंपल है, वो दिख रहा है कितना यहाँ पे, 1 है। तो जब हम इसमें 1 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो का वही। तो यानी कि Cl2 के लिए N/Sc की वैल्यू क्या आई, N तो निकला 1/71, और Cl2 यानी Sc का मतलब Cl2 कितना आया था यहाँ पे 1, तो इसका डिवाइडेशन किया 1 का, तो इसका मतलब यहाँ पे N/Sc की वैल्यू आई 1/71। अब स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, कौन सा, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट्स। मैंने कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट्स वो होगा जिसकी N/Sc की वैल्यू लो होगी। तो बताओ स्टूडेंट्स 1/2 और 1/71 में वैल्यूज़ लो किसकी हैं, बहुत इजी दिख रहा है, 1/71 की वैल्यू लो होगी, 1/2 तो इससे ज़्यादा है ना, तो इट इज़ द ग्रेटर। तो जो लो है वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स कहलाएगा। तो लो यहाँ पे कौन आया है स्टूडेंट्स, क्लोरीन आया है, क्योंकि क्लोरीन की वैल्यू कितनी पुटअप हो रही है हमारे पास, 1/71। ओके स्टूडेंट्स, दो बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल तरीका है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स में स्टोइकियोमेट्री का जब हम भाग लगाते हैं, और अगर इन दोनों रिएक्टेंट्स या जितने भी 3-4 जितने भी रिएक्टेंट्स दे रखे हों, उन रिएक्टेंट्स में ये वैल्यू जो लो आएगी जिसके लिए वो क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स कहा जाएगा। और इस लिमिटिंग रिएजेंट्स को निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। मोल्स को किस तरह से निकाला जाता है, जैसे हमने हाइड्रोजन का सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट किया, मोल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वो सिंपल होता है, सब जानते हैं। दिया हुआ जो वेट होता है उसमें अनुभार का भाग लगाते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो वेट हाइड्रोजन का हमें दे रखा 1 ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 2, तो इस तरह से 1/2 आ जाता है। स्टोइकियोमेट्री ऑलरेडी दे रखी है, 1 और 1 ये हैं। उसी तरह से फिर स्टोइकियोमेट्री का जब भाग लगा देते हैं इसके अंदर मोल्स में, तो मोल्स तो निकला 1/2, और स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी थी 1, तो यहाँ पे कितना मान आया हाइड्रोजन के लिए, इस फॉर्मूले की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे मैंने 1/2 मेंशन कर दिया है। ठीक, उसी तरह से हमने क्लोरीन के लिए निकाला। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, आल्सो फाउंड द मास ऑफ
प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, HCl। तो आपको पूछ रहा है कि HCl का मास भी आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलते हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था, आपको पूछा था आल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट का मास भी फाइंड आउट करना था। तो रिएक्शन हमारे पास ये थी, H2 + Cl2 मिलकर यहाँ पे 2HCl का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पे N/Hc की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1/2 आई थी। इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन के लिए 1/7 आई थी। तो यहाँ पे आपको पता लगाना है, या बहुत सिंपल वे में आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि जो प्रोडक्ट बनता है लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। हमने लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर लिया था कि भाई क्लोरीन हमारे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट्स हैं। तो वैल्यूज़ अब यहाँ पे सिंपल्स आपको मैथमेटिक्स का यूज़ करना है। आपको समझना है कि 1 मोल क्लोरीन 2 मोल HCl बना रहे हैं। तो बताओ, हमने यहाँ पे स्टैइकियो में ये फॉर्मूला जो निकाला था उसके अकॉर्डिंग बताओ मुझे 1/7 मोल या 1/7 क्लोरीन HCl के कितने मोल बना देंगे, बहुत सिंपल। तो यानी कि 2/71 यानी कि 2/71, क्योंकि 1 मोल क्लोरीन 2 मोल HCl बना रहे हैं। तो 1/71 मोल क्लोरीन कितने मोल HCl बनाएगा, 2/71 मोल HCl बनाएगा। ओके स्टूडेंट, क्यों बनाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। और हमने लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड आउट कर लिया था, वो कौन था, क्लोरीन। ओके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें प्राप्त हो गए। नंबर ऑफ मोल्स किसके प्राप्त हुए हैं, हमें HCl के, यानी कि नंबर ऑफ मोल HCl क्या प्राप्त हुआ, बताओ मुझे स्टूडेंट, 2/72। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, नंबर ऑफ मोल्स HCl आ गए। तो हमें क्या निकालना, फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या HCl, तो HCl का मास निकालना है। हमें क्या करना है कि आपको मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, मास किसका निकालना स्टूडेंट्स, HCl का। तो HCl का मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल HCl मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है स्टूडेंट, 2/71 HCl के लिए इंटू मॉलिक्यूलर वेट HCl का यही निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो कितना होगा 36.5। इस तरह से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 36.5 का मल्टीप्लेक्शन 2 से करने पर 73, और ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 71। और क्योंकि यहाँ पे मास पूछा है HCl का, तो कितना आएगा, ग्राम, ये आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आल्सो अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चरर। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इसी तरह के केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बने रहिए DS केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।